आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर ऐसा लगता है ना कि कुछ नया सीखने का वक्त ही नहीं मिलता। ऑफिस है, घर की जिम्मेदारियां हैं, और वो जो इच्छा होती है ना कुछ नया जानने की, कोई किताब पढ़ने की, वो बस रह जाती है। किताबें रखी रह जाती हैं शेल्फ पर, है ना? या कोई ऑनलाइन कोर्स शुरू किया पर वो अधूरा ही पड़ा है। हाँ, ये बहुत आम बात है। लगता है जैसे बिना लंबी छुट्टी लिए या बिना बहुत सारा खाली समय निकाले कुछ सीखना मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल। पर क्या हो अगर हम कहें कि रोज बस 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट निकाल कर भी कुछ बड़ा सीखा जा सकता है? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे या शायद यकीन ना हो, पर आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। ये 10 मिनट वाला नियम आखिर है क्या और कैसे काम करता है? ये 10 मिनट का जो आइडिया है ना, ये वाकई बहुत असरदार है। हाँ। और इसके पीछे कुछ ठोस कारण है। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कारण है नियमितता, कंसिस्टेंसी। अच्छा, नियमितता मतलब हम अक्सर ना मोटिवेशन का इंतजार करते हैं कि जब मूड होगा तब पढ़ेंगे, पर सच तो ये है कि रोज थोड़ा थोड़ा करना, भले ही सिर्फ 10 मिनट, वो ज्यादा टिकाऊ होता है। हाँ, ये बात तो है। मोटिवेशन तो आता जाता रहता है। बिल्कुल, छोटी आदतें बनाना ज्यादा आसान है और लंबे समय तक चलता है। ये रोज का 10 मिनट एक आदत बन जाता है। और शायद ये इसलिए भी काम करता है क्योंकि ये भारी नहीं लगता। मतलब 1 घंटा पढ़ने का सोचो तो लगता है अरे यार कहाँ से लाऊं टाइम। सही पकड़ा, यही दूसरा पॉइंट है। ये हमारे मेंटल रेजिस्टेंस को कम करता है, मतलब दिमागी अड़चन। 1 घंटा सुनने में ही बड़ा लगता है, पर सिर्फ 10 मिनट दिमाग को लगता है हाँ ये तो हो सकता है, तो शुरू करना आसान हो जाता है। हाँ, ये तो है। 10 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। और तीसरा पॉइंट वो है कंपाउंडिंग इफेक्ट, चक्रवृद्धि ब्याज जैसा। चक्रवृद्धि सीखने में कैसे? देखिए, रोज 10 मिनट, हफ्ते के हुए 70 मिनट, महीने के करीब 4-4.5 घंटे, और साल भर में तो काफी हो जाएंगे। करीब 60 घंटे। सोचिए, 60 घंटे पूरी तरह से सीखने पे लगाए हुए। इतने में तो किसी नई स्किल की अच्छी खासी शुरुआत हो सकती है। 60 घंटे? जी। 10 मिनट से? जी। ये तो कमाल है। ये मैंने सोचा ही नहीं था इस तरह। जी, और चौथा फायदा है, प्रेशर कम होता है। जब लक्ष्य छोटा है 10 मिनट का, तो आप सीखने की प्रक्रिया को एंजॉय कर पाते हैं। परफेक्शन का बोझ नहीं रहता। हाँ, मतलब मजे मजे में सीखना। बिल्कुल। और 5वां पॉइंट है मोमेंटम, गति बनती है। हर रोज जब आप वो 10 मिनट पूरे करते हैं ना, तो एक छोटी सी जीत महसूस होती है। अच्छा, हाँ, चलो आज का हो गया वाली फीलिंग। वही, और वो फीलिंग आपको अगले दिन फिर से करने के लिए प्रेरित करती है। एक पॉजिटिव साइकिल बन जाता है। हमारा दिमाग भी तो एक मसल जैसा है ना। हाँ। उसे धीरे धीरे ट्रेन करना होता है। बिल्कुल सही कहा। ये सब सुनने में तो बहुत ही प्रैक्टिकल और फायदेमंद लग रहा है, पर अब सवाल यह है कि इसे अपनी रोज की बिजी लाइफ में फिट कैसे करें? कोई टिप्स? हाँ, ये जरूरी सवाल है। सबसे पहले तो एक फिक्स्ड टाइम तय करना बहुत जरूरी है। फिक्स टाइम जैसे सुबह उठते ही, या ऑफिस जाते हुए अगर मेट्रो या बस में है, या लंच ब्रेक के 10 मिनट, या फिर रात को सोने से ठीक पहले। कोई भी ऐसा वक्त जब डिस्टर्बेंस कम से कम हो। इसे अपना सेक्रेड 10 मिनट्स बना लें। पवित्र 10 मिनट। हाँ, अच्छा आइडिया है। और शायद ये भी जरूरी है कि पहले से पता हो कि करना क्या है उन 10 मिनट में। बिल्कुल, ये दूसरा अहम पॉइंट है, पहले से तैयारी। वरना 10 मिनट तो यही सोचने में निकल जाएंगे कि क्या पढ़ूं या क्या देखूं। सही बात है। तो अगर किताब पढ़नी है तो उसे पास में रखें। कोई ऑडियो सुनना है, पॉडकास्ट या ऑडियो बुक, तो उसे डाउनलोड करके रखें। कोई ऑनलाइन लेख पढ़ना है तो बुकमार्क कर लें। और सीखने के माध्यम भी कई हो सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, किताबें, ऑडियो बुक्स, पॉडकास्ट, अच्छे आर्टिकल्स, कोई छोटा सा वीडियो ट्यूटोरियल या कोई लैंग्वेज लर्निंग ऐप। थोड़ी वैरायटी भी रख सकते हैं ताकि बोरियत ना हो। ठीक है, समय तय हो गया, क्या करना ये तय हो गया। अब सबसे मुश्किल काम, ध्यान बनाए रखना। फोन है, नोटिफिकेशंस हैं। हाँ, उसके लिए थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। उन 10 मिनट के लिए फोन नोटिफिकेशंस बंद कर दें। अगर हो सके तो किसी शांत कोने में बैठें और मन में तय करें कि ये 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए है। मतलब पूरा फोकस। जी, पूरा फोकस। तो ये सब करने से जानकारी तो बढ़ेगी ही, पर क्या इसका कुछ और भी असर होता है? मतलब शायद मानसिक तौर पर? निश्चित रूप से। ये सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं है, इसका आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। रोज कुछ नया सीखने से ना हमें एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिलता है,
एक उपलब्धि का एहसास, भले ही वो छोटा सा हो। हाँ, ये तो होता है। कुछ नया जानने पर अच्छा महसूस होता है। बिल्कुल, इससे पॉजिटिविटी बढ़ती है, दिमाग एक्टिव रहता है। वो जो कभी-कभी ठहराव सा महसूस होता है ना जिंदगी में, वो कम होता है। लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। ये दिमाग के लिए एक अच्छी कसरत है। ये तो एक बहुत ही अहम पहलू है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत का सार निकालें तो वो यही है कि कितना सीखते हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि कितनी नियमितता से सीखते हैं। एकदम सही। सीखने को भारी भरकम काम बनाने की बजाय आसान बनाना है। 10 मिनट निकालना मुमकिन है और ज्ञान वो धीरे धीरे ही जमा होता है। बूंद बूंद से सागर बनता है। बिल्कुल सही कहा। और शायद हम सब ये सोच सकते हैं कि अगर रोज सिर्फ 10 मिनट की ये छोटी सी आदत सीखने में इतना फर्क ला सकती है, तो जिंदगी के और कौन से ऐसे हिस्से हैं, हमारी सेहत हो, हमारे रिश्ते हो या कोई और पर्सनल गोल हो, जहां यही छोटा सा नियमित कदम वाला सिद्धांत अपनाकर हम बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। सोचने वाली बात है।